हेलो दोस्तों। मैंने जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था, मेंस 2024 की स्ट्रेटजी के लिए मैंने पहला वीडियो अपना बनाया था और उसमें हमने जो मेंस का पैटर्न है उसके बारे में चर्चा की थी। ये जो वीडियो आने वाला है उसमें मैंने ये बताया था कि प्री 2025 के लिए भी हम स्ट्रेटजी बनाएंगे और सिलेबस डिस्कशन करेंगे और सोर्सेज के बारे में भी हम यहाँ पर हमारी बात करेंगे। देखिए, आपको जैसा कि पता ही होगा कि MPPSC का जो प्री है उसका पैटर्न क्या है। तो उसमें दो पेपर होते हैं, GS1 और GS2। GS1 सिविल सर्विसेज के लिए कट ऑफ निर्धारित करता है और CSET क्वालिफाइंग होता है। वहीं फॉरेस्ट सर्विसेज जो है उसके लिए दोनों पेपर के मार्क्स काउंट होते हैं और उसके बेसिस पर कट ऑफ बनता है। अब जो 10 यूनिट आती है हमारे प्रीलिम्स में, उन 10 यूनिट में से 3 यूनिट तो मुख्यतः मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की है, यानी MPGK की है, और एक यूनिट में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स आता है जो कि 8वीं यूनिट है। उसमें भारत का करंट अफेयर्स भी है और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी है। तो हमारी 3 यूनिट तो मेनली है ही MPGK की, और एक चौथी यूनिट में से भी आधा पोर्शन MP का करंट अफेयर्स का आता है। इस हिसाब से लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान यानी MPGK से हर बार आते हैं। और अगर किसी भी एग्ज़ाम में 100 में से 35% कोई जो सिंगल अगर बात करें हम बुक की या फिर सिंगल MPGK की, तो वो अगर निभाता है मुख्य भूमिका, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए जो मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का और दूसरा पार्ट है हमारा जो अदर बाकी यूनिट्स बचेगी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली MPGK की बात करेंगे, MPGK की स्ट्रेटजी और MPGK के लिए जो अवेलेबल सोर्सेस है वो, और आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, मार्केट में MPGK के लिए 3 मुख्य सोर्स अवेलेबल है और इनके अलावा भी अवेलेबल है, लेकिन मेनली लोगों के द्वारा इन 3 को रिफ़र किया जाता है। पहला हमारा परीक्षा धाम का आता है, दूसरा मुकेश महेश्वरी और तीसरा आता है निर्माण IAS के। मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए हैं इसको प्रमोट करने के लिए। मैं जो भी अवेलेबल सोर्सेस है, बेस्ट अवेलेबल सोर्सेस है, उसकी बात यहाँ पर करूँगा। MPGK के लिए जो परीक्षा धाम है वो बहुत अच्छी बुक है और इसमें बहुत अच्छा कंटेंट अप टू डेट भी दे रखा है। और सबसे बड़ी बात इस बुक की है कि इसमें ऑथेंटिसिटी अप टू बेहतरीन लेवल पर है। तो MPGK के लिए परीक्षा धाम ऑथेंटिक बुक है और इसके साथ ही लेटेस्ट में करंट अफेयर्स के साथ इंक्लूड की गई है, तो बहुत अच्छा सोर्सेज है। इसके साथ ही देखिए, जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा धाम है ये तो आपको बुक खरीद ही लेनी चाहिए। MPGK आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन आपको MPGK की जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा धाम है इसको तो आपको खरीदना ही है, क्योंकि आपके इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपकी जो प्रैक्टिस है उसका, MPGK की जो प्रैक्टिस है उसका जो मुख्य सोर्स रहने वाला है वो मध्य प्रदेश परीक्षा धाम ऑब्जेक्टिव बुक ही है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो यूनिट 2 की बात हो रही है। यहाँ मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, हम इसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसके लिए जो निर्माण IAS की मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य नाम की जो पुस्तक है, ये भी अच्छी बुक है, लेकिन ये थोड़ा सा कंटेंट इसमें ज़्यादा है, तो आप इसको चूजी तरीके से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो भी टॉपिक आपको लगे कि मध्य प्रदेश परीक्षा धाम में ज़्यादा अच्छे से नहीं दे रखे हैं, वो यहाँ पर आप इससे पढ़ सकते हैं, है ना। अब हम बात करें, मेरी पर्सनल फेवरेट जो बुक है वो है मुकेश महेश्वरी के चमत्कारी नोट्स। ये बुक मेनली मैं MP का जो ज्योग्राफी है उसके लिए प्रीफर करता हूँ। वैसे ये बुक हिस्ट्री में भी बहुत अच्छी है, MP की जो हिस्ट्री है उसके लिए भी बहुत अच्छी है, तो आप इस बुक को कवर कर सकते हैं। देखिए, ये आप कोई बुक भी कवर नहीं करें ना, तो मैं आपको एक तीसरा रास्ता बताता हूँ, मेरे स्वयं के नोट्स। हालांकि जब मैं नोट्स पढ़ाऊँगा तो आपको लगेगा कि यार कितनी बेकार राइटिंग में लिख रखा है। उसकी वजह यह है कि देखिए, मेरे पास समय बहुत कम होता है, और जितना समय है ना तो मेरे पास कोई टाइपराइटर है कि वो मेरे लिए नोट्स बना देगा, मेरे को ही बनाना है और मेरे को ही लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया है, मैं आपको सैम्पल नोट्स भी बताऊँगा यहाँ पर, और मैं फ्री में, सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल रहेगा। मैं किसी के लिए कोई चार्ज नहीं करने वाला हूँ कभी भी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जो परीक्षा धाम बुक है, इसका और मुकेश महेश्वरी दोनों को कंबाइन करके मैं स्वयं का नोट्स बना रहा हूँ, और मेरा जो अनुभव है उसको भी मैंने उसमें कवर किया हुआ है, और उसके भी मैंने इनपुट्स उस नोट्स में डाले हुए हैं। तो वो नोट्स, इन सभी बुक्स से सबसे बेहतरीन तो वो नोट्स है, ठीक है। तो वो मैं आपको फ्री में अवेलेबल कराऊंगा, और उसके मैं लेक्चर्स भी डालूंगा। तो इस वीडियो के बाद में जो है वो MP की ज्योग्राफी से मैं शुरू करूंगा और आपको लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा उसमें। तो बुक आप ले सकते हैं, प्रीफर कर, मतलब साथ में रख सकते हैं उसको संदर्भ के लिए, कि ये जो आदमी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो अब मैं बता दूंगा उसमें कि मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ और यहाँ से मैंने ये नोट्स बनाए, तो आपके बाजू में अगर बुक रहेगी तो आप क्या है उसमें थोड़ा सा देख पाएंगे कि मैपिंग कैसे। वैसे मैंने मैप्स जो अपने नोट्स है उसमें मैपिंग भी कर रखी है,
लेकिन फिर भी क्या होता है, बुक अपने पास रहती है तो उसकी बात अलग होती है। तो आप मेरे ख्याल से आपको 2 बुक खरीदनी चाहिए एमपीजीके के लिए, एक तो मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम वाली बुक और एक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान चमत्कारी नोट्स। देखिए दोनों सोर्स आप रखिए साथ में, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दोनों पूरे पूरे नोट्स पढ़ें। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे नोट्स पढ़ें आप, उसकी वजह ये है कि मैं इन दोनों का कंबाइंड ही बनाऊँगा। लेकिन फिर भी आपको लगे तो आप दोनों बुक रख सकते हैं, और मैं टॉपिक बता दूंगा कि इस बुक का ये टॉपिक अच्छा है और इस बुक का ये टॉपिक अच्छा है। तो आप दोनों बुक जरूर खरीद लेना। एक एमपी की जो ऑब्जेक्टिव वाली आती है परीक्षाधाम की, ये बुक भी आप जरूर खरीदें, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य ये टॉपिक है यहाँ पर। इसमें मध्य प्रदेश की इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश है। इस बुक को आप जो मध्य प्रदेश परीक्षा धाम है, ये जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, इसको आप मध्य प्रदेश जो परीक्षा धाम की जो इतिहास वाला टॉपिक है उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। देखिए ये टॉपिक बहुत बड़ा है, क्वेश्चन कम आते हैं। तो इसकी वजह से क्या है ना कि 10 क्वेश्चन आने हैं इस यूनिट से, और बहुत सारे टॉपिक नीचे लिस्टेड है। तो इसकी वजह से क्या है ना कि एक टॉपिक को आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। आप क्या कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी हमको देखना पड़ता है। जो क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, वो किन किन से टॉपिक से रहती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का जो योगदान है, इससे हर साल क्वेश्चन एक न एक आता ही है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों से एक क्वेश्चन आता ही है। त्यौहार, लोक संगीत, लोक कला और लोक साहित्य, इनसे क्वेश्चन आता ही है। और लोक साहित्य से पुरस्कार से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन पुरस्कार से भी आता ही है। प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियों से एक क्वेश्चन हर साल आता है। प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थल से हर बार एक क्वेश्चन आता है। जैसे इस बार मोहनखेड़ा जैन तीर्थ के बारे में आया था, पिछली बार मतंगेश्वर टेम्पल के बारे में क्वेश्चन आया था, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश में जो विश्व धरोहर स्थल है 3, उससे भी एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व से भी क्वेश्चन एक आता ही है, ठीक। और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे इस बार बादल भोई के बारे में क्वेश्चन आया था, तो प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व में वो कवर हो ही गए हैं। तो इनसे क्वेश्चन हमारे आते हैं, तो इनको आप ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और जो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश है, ध्यान तो देखो हमको सब पे ही देना है, क्योंकि पोस्ट जितनी आ रही है वो ऊँट के मुंह में जीरे की तरह है। तो इस टॉपिक को आप क्या कीजिए, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम से कवर कीजिए, और यहाँ पर अच्छा भी दे रखा है, और इसके मैं नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा, और मैं यूनिट वाइज पढ़ाऊँगा भी सही आपको। तो ये हो गई हमारी यूनिट 2। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 4। देखिए यूनिट 4 का मैंने जो नोट्स बनाया है अपना, इसमें मैंने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने जो मध्य प्रदेश का भूगोल है, इसके साथ भारत के भूगोल को भी कवर यहाँ पर किया है। कैसे किया है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए क्या है कि जो वन है, अब वन मध्य प्रदेश के वन है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है कि आप हमेशा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने भारत के कुछ वन भी यहाँ पर कवर किए हैं। जैसे मध्य प्रदेश में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये नहीं पाए जाते, लेकिन आपको लगे कि यार ये मैं कहाँ से पढ़ूंगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, वो नोट्स में ये कवर कर दिए हैं। नदियाँ जो है थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की है, नदियाँ, पहाड़ियाँ, पठार की, इनमें भी मैंने भारत का रेफरेंस लिया है। जलवायु में भी लिया है। इसके बाद मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई परियोजनाएँ, ऊर्जा और प्रमुख उद्योग, और ये जो हमारी जननांकिकी है, इसमें भी मैं भारत की जननांकिकी भी मध्य प्रदेश के भूगोल में ही कवर करूँगा। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में बता दूं आपको। ये टॉपिक्स कवर करने हैं और अच्छे से करने हैं। पहला तो नदियाँ से क्वेश्चन आता ही हर बार। कृषि आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। फसल मध्य प्रदेश के क्या क्रम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पहाड़ियाँ और पठार, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो भू आकृतिक विभाग है, जैसे बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा के पठार, ये। इसके अलावा जो वन है हमारा, खनिज और ऊर्जा और मिट्टियाँ, इनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जननांकिकी, और जननांकिकी के अलावा उद्योग, ये जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक आपको सबसे पहले कवर करने हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको मैपिंग अच्छे से याद होना बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश का जो मैप है, 55 ज़िले जो है हमारे, ये आपको इन ज़िलों की जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको याद रखना है, मैं भविष्य के जो मेरे वीडियो आएंगे उसमें बताऊंगा। इसके लिए आप परीक्षाधाम की जो बुक है वो रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका मुकेश माहेश्वरी की नोट्स है वो प्रेफर कर सकते हैं, या फिर निर्माण आयस की भूगोल के लिए एक सेपरेट बुक है, ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए, दोनों के लिए, तो ये भी आप बुक प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसके आप मेरे नोट्स देखो एक बार और नोट्स प्रेफर करो। इसका कारण क्या है कि मैंने 2-3 बुक मिला के ये नोट्स और मेरा खुद का अनुभव मिला के नोट्स प्रिपेयर किए हैं। भारत में मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था देखें। देखिए इसमें जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है, निर्माण आयस की एक बुक आती थी पहले, इस बार तो पता नहीं आई वो,
एक यूनिट 5 के लिए एक बुक आती थी पहले कि जिसमें मध्य प्रदेश और भारत की संवैधानिक व्यवस्था है, थोड़ी सी बड़ी बुक है लेकिन उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया हुआ है ये जो भारत के टॉपिक्स हैं। ये वैसे लक्ष्मीकांत में कवर कर रखे हैं लेकिन आजकल पीएससी लक्ष्मीकांत से भी डीप में पूछ रही है। तो वो जो बुक है निर्माण है, इसकी एक वाइट कलर की बुक है, तो उस बुक में ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर रखे हैं। और जो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है, मैं चाहूँगा कि उसमें आप निर्माण की ही बुक पढ़ें। वैसे आप प्रेफरेंस जो है ये परीक्षा धाम का भी ले सकते हैं, और इसके अलावा मेरे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही सही, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब मैं क्या बताऊँ इसमें, लेकिन पंचायती राज से हमेशा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो हमारे राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, इससे भी क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। और बाकी भारत की जो है इसमें क्या है ना कि मध्य प्रदेश का जो राज्य व्यवस्था है ये इतना ज़्यादा कवर इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि आधा आधा हो गया है, आधा भारत की राज्य व्यवस्था और आधा मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। लेकिन भूगोल और इतिहास पूरा मध्य प्रदेश का अलग ही है। ऐसा ही अर्थव्यवस्था में हुआ है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था एक ही हो गई है, इसलिए क्या 5-5 क्वेश्चन के लगभग आएंगे दोनों से। तो इसीलिए जो है ये बुक आप इसमें प्रेफर कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया है ये बुक। निर्माण की जो बुक है अच्छी है, और निर्माण की जो क्वालिटी कंटेंट है उसमें जो पॉलिटी है उसके कंटेंट हमेशा अच्छे रहते हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसके लिए तो मैं चाहूँगा कि निर्माण की ये बुक आप पढ़ो, और परीक्षा दाम में कुछ यूनिट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, वहाँ से आप कवर करो ये। लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे एक जिला एक उत्पाद, इससे क्वेश्चन आएगा ही सही। इसके अलावा मैं बात करूं सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, इससे भी क्वेश्चन आएगा। जननांकिकी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा G20 सार्क और एशियान, इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, हर बार आएंगे क्वेश्चन, मतलब तो 4-5 क्वेश्चन तो यही हो गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बात करूं तो जो हमारी वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर, इनसे भी क्वेश्चन आते ही हैं हर बार। IPR की अगर बात करें तो IPR से क्वेश्चन आने की संभावना है। और बाकी 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे इस बार आए थे कि वो हुए ही नहीं, किसी से भी नहीं हुए वो, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही टफ पूछ लिया इन्होंने। तो ये 3 यूनिट है मेनली मध्य प्रदेश की। यहाँ पर जो है 3 यूनिट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आधी है, 5वीं और 6ठी मध्य प्रदेश की, बाकी तो भारत की है। इसके बाद हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए तो आप मध्य प्रदेश की जो परीक्षा धाम है उस पर आप डिपेंड हो सकते हैं, और बहुत बढ़िया बुक है ये। और लेकिन ये है कि इस बुक का कि ये जब परीक्षा आती है तो 1 महीने पहले ये बुक निकालते हैं ये लोग, तो इसके लिए आप स्पीडी, अभी के लिए आप स्पीडी कवर कर सकते हैं, और जब ये बुक आए तो आप इसको पढ़ लेना, है ना। और इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, खेलकूद से भी 1-2 क्वेश्चन आता ही है हर बार, तो खेलकूद भी आप इससे, इसी बुक में खेलकूद भी आप कवर कर सकते हैं। देखिए ये मेरे नोट्स हैं, और मैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो आप क्या है, राइटिंग पे मत जाइए, राइटिंग तो मैंने क्या जल्दी जल्दी लिखा है, तो इसकी वजह से जो है राइटिंग इतनी अच्छी जम नहीं पाई। हालांकि इतनी बुरी राइटिंग नहीं है मेरी, लेकिन अब क्या है नोट्स जल्दी जल्दी प्रिपेयर करने पड़ते हैं, तो मैं पूरा ही 10 यूनिट के नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरे पास समय कम है, लगभग 1-1.5 महीने में मेरी ट्रेनिंग आ जाएगी। तो अभी क्या है, सामान्य परिचय से मैंने इसको पढ़ाना शुरू करूँगा आपको, और मैं पढ़ाऊँगा तो क्या है, मैं बोल बोल के पढ़ाऊँगा। जैसे 1 नवंबर 1956 को मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर राज्य का अंतिम पुनर्गठन कब हुआ, तो ये गठन कब हुआ, ये सब मैं एक एक बात, एक एक शब्द के साथ आपको बताऊँगा। तो आपको क्या है कि सामने नोट्स रख लेने, मैं आपको नोट्स PDF के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा, सामने नोट्स रख लेना और आराम से सुनते रहना। क्या दिक्कत है, राइटिंग ख़राब भी हुई तो क्या हुआ, मैं तो सुन तो लोगे ही से आप उसको। और दूसरी बात, फिर आपको जहाँ करेक्शन करना आपके नोट्स सामने रहेंगे तो आप करेक्ट कर लेना, है ना। मेन कंटेंट होता है, देखो वीडियो की क्वालिटी इतनी मेंटेन नहीं करती है। कारण क्या है कि अब मेरे को इतना देखो मैं एडिटिंग करूँ, और दूसरी बात मैं किसी को रखूँ साथ में कि तू भाई टाइप कर, और मैं इसको PDF के रूप में मुहैया कराऊँ, और ये इतना मैं नहीं कर पाऊँगा। और मैं इसीलिए आपको कोई पैसा भी नहीं चार्ज नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए, मैं आपको पूरा कंटेंट फ्री में ही दूंगा। मेरा कोशिश बस ये है कि मैंने जो भी ज्ञान कमाया है मेरे 8-10 साल के संघर्ष में, मैंने 5 बार MPPSC की मेन दिए, 2 बार UPSC की मेन दिए, 4 बार MPPSC के इंटरव्यू दिए हैं, 2 बार सिलेक्शन लिया है। तो ये मुझे बहुत बड़ा अनुभव है, और मैं चाहता हूँ बस कि अनुभव मैं आपके साथ बांटूँ। और अगर किसी एक की भी ज़िंदगी मेरे पढ़ाने की वजह से सुधर जाती है तो मैं समझूंगा कि मैं सक्सेसफुल हो गया उसमें। तो जो है मैं आपको अपने नोट्स भी, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप ज्वाइन कर लो वहाँ से। मैं आपको PDF डालता रहूँगा और आप वहाँ से देख सकते हैं, और मैं लगातार वीडियो भी बनाता रहूँगा इसके ऊपर, तो आपको क्या है नोट्स पढ़ने में दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। तो MPG के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 यूनिट है मेनली, तो बाकी चौथी यूनिट करंट अफेयर्स से भी 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 35 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। और मैंने बताया आपको कि कौन से टॉपिक कहाँ से कवर करने हैं, कैसे करने हैं, तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।